हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब बात करेंगे 13.1 के सेकंड पार्ट की, ठीक है, जिसमें हमें कंप्लीट करने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो वन बाय वन सभी चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। वीडियो पॉज कर कर आप क्वेश्चंस को कॉपी भी कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए और आप अच्छे नंबर जो हैं वो गेट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल डेप्रिसिएशन इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए जरा ध्यान से, हुआ क्या था कि ये क्यूब थी आपके पास, और क्यूब में से क्या किया गया, इस तरीके से काट कर एक हेमिस्फेरिकल जो था पार्ट वो निकाल लिया गया। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं किस तरीके से इस पार्ट को निकालेंगे काट कर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स हैं कि यहाँ पर क्या था, ये क्यूबिकल ब्लॉक था वुडन का। इसमें से मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को, देखिए इस वाले पार्ट को काट कर निकाल लिया। अब अगर बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की, तो चारों तरफ तो आपको पेंट करना ही है, साथ में आप इस वाले पार्ट पर भी सिर्फ उतने ही पार्ट पर पेंट करोगे जितना पार्ट आपका बच रहा होगा। ये वाला पार्ट बच रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इस वाले पार्ट पर तो पेंट हो ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर तो क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का इसमें सरफेस एरिया ऐड करेंगे, और ये जो पार्ट हमारा इसमें से बच गया है सिक्स साइड में से, इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस, क्योंकि ऊपर तो हमें पेंट इस वाली साइड पर सिर्फ इतने में ही पेंट होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L स्क्वायर। ओके, 6A स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, A स्टैंड्स फॉर साइड, कोई A बोल देता है, कोई L बोल देता है, तो ये कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन जो भी होगा वो इसकी क्या होगी, साइड। तो देखिए इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2πr स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए 2πr स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर अगर माइनस कर देते हैं, तो कल भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 2πr स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, कितना बच गया, पाई आर स्क्वायर 6A स्क्वायर। जबकि साइड कितनी बताई थी इन्होंने, इसकी साइड बताई थी L, तो यहाँ पर क्या हो गया, L स्क्वायर। अब अगर इसकी साइड यहाँ से यहाँ तक L है, तो रेडियस कितनी बन जाएगी, L/2। तो देखिए 6L स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं रखनी, क्योंकि आंसर पीछे पाई में ही दे रखा है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पाई की वैल्यू इसमें रखनी है या फिर नहीं रखनी, तो आप रख भी दोगे, फाइनल कैलकुलेशन भी दे दोगे, तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, उसमें कोई किसी तरीके की कोई परेशानी वाली बात है नहीं। पाई की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, 22/7, जबकि आर कितना था, L/2। सॉरी, पाई की वैल्यू तो यहाँ पर रखनी नहीं है, तो पाई को पाई ही रहने दिया हमने यहाँ पर। देखिए 6L स्क्वायर प्लस पाई, L का स्क्वायर L स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए 6L स्क्वायर यहाँ पर भी है, L स्क्वायर यहाँ पर भी है, आपने क्या किया, L स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचेगा 6 और इधर पाई/4। रिमेनिंग पार्ट देखिए इधर सोल्व करते हैं। L स्क्वायर तो आपका था ही पहले से ही, अब इसके अपॉन में 1 रखकर एलसीएम ले लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24 प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 की पाई में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई। ये है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन जो कैप्सूल जो है वो शेप कौन सी है उसकी, सिलेंड्रिकल। ओके, एंड टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और इसके हर एंड पर क्या है,
दो हेमिस्फेयर बने हुए हैं। अब देखिए द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है कितनी है 14 मिलीमीटर, और द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक डी कितना दिया है 5 मिलीमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 5/2, ठीक है, रेडियस कितनी हो गई 5/2। अब क्या कह रहे हैं फाइनल, कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका कैप्सूल का। मेडिसिन कैप्सूल आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए क्या क्या होगा इसमें, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू में, क्योंकि दो हेमिस्फेयर हैं यहाँ पर हमारे पास, तो दो हेमिस्फेयर हैं तो इसीलिए यहाँ पर 2 इंटू में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ गई हमारे पास स्लोएस्ट वैल्यूज। देखिए अब अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस 5/2 मतलब 2.5 है, तो यहाँ 2.5 यहाँ से आ गई और 2.5 ही यहाँ से आएगी, ठीक है। अब अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी हो, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो कितना आ जाएगी आपकी टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस 2 इंटू में 2.5, क्योंकि 2.5 यहाँ से माइनस होगी, 2.5 यहाँ से माइनस होगी, तो आपकी जो हाइट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल कितनी थी 14 मिलीमीटर माइनस 2 इंटू में 2.5, 14 मिलीमीटर माइनस 2 इंटू में 2.5 किया तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 9 मिलीमीटर। तो देखिए 2 पाई आर यहाँ पर भी है और 2 पाई आर मत लीजिए आप कॉमन, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी, तो इधर कितना बचा 2 इंटू में एच, वैसे 2 पाई आर भी कॉमन आ जाएगा। ओके, तो इधर कितना बचा 4 इंटू में आर। देखिए पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, ओके, आर कितना था 5/2, 2 इंटू में एच कितना था, एच कितनी थी सिलेंडर की 9, 4 इंटू में आर कितनी थी 5/2। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से इसे काटा 11, 11 5 ज़ा 50, 5/7, 2 9 ज़ा 18 प्लस सी से काटा 2, 2 5 ज़ा 10, 55/7 कितना आ गया 28, इसको हमने इससे काट दिया तो कितना आ गया 220, मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। देखिए एक टेंट था सिलेंड्रिकल शेप का जिसके ऊपर क्या ऐड है कोन ऐड है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। देखिए हाइट कितनी है इसकी 2.1 और डायमीटर कितना है इसका 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, ओके। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसकी अगर हम स्लैंट हाइट की बात करें तो कितना है 2.8। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ कैनवास, ओके। और लास्ट में ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ कैनवास टू द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, ये जो शेप थी कुछ इस तरीके की थी, नीचे का सिलेंड्रिकल पाइप और ऊपर का क्या था, ऊपर का पार्ट था आपका कैसा कोन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस पे कपड़ा, जैसे कि टेंट है तो कपड़े की बात की जा रही है, इसके चारों तरफ कपड़ा पेस्ट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ
कौन, इसके चारों तरफ कपड़ा पेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही रीजन था, इसलिए इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग रहा है। किसमें टोटल सरफेस एरिया लगेगा, किसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। ये रीजन आप ऑब्जेक्ट्स को देखकर ही समझ सकते हो, यही रीजन है। एकदम परफेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, देखिए बस कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, पाई आर। 2 इंटू में इधर कितना बचा 2 और h, इधर कितना बचेगा l। पाई की वैल्यू यहां पर रखिए 22/7, r कितना था 2, 2 इंटू में h कितना था 2.1, l कितना था 2.8। देखिए 22/7 इंटू में 2, 2.1 की इसने करी तो 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू में 2, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 7, 7 से 7 कट गया, 2 से इसमें किया तो कितना आ गया 44। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया जो कि पूछ रहे थे एरिया ऑफ द कैनवास। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं जिसमें कि कोस्ट की बात की जा रही थी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोस्ट दे रखी है तो कोस्ट की बात जो की जाएगी वो लास्ट में की जाएगी। जो भी आपका सरफेस एरिया, जो भी आपकी वॉल्यूम, जो भी टोटल सरफेस एरिया आपका आता है, आपको क्या करना है उसमें लास्ट में कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखिए टोटल कोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 इंटू में 500 22,000, ये आपके टोटल कोस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास इस तरीके से, ओके, जिसकी हाइट है 2.4 और डायमीटर जो है इसका कितना है 1.4। दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। इसमें से क्या किया गया, उतनी ही हाइट का और उतना ही रेडियस का एक कॉनिकल पार्ट अंदर से काट कर निकाल लिया गया। ठीक है, क्या किया गया, कॉनिकल पार्ट जो था वो अंदर से निकाल लिया गया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखिए एक तो सरफेस एरिया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का है, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टॉप एरिया कटकर बाहर जा चुका है तो पाई आर स्क्वायर को आप माइनस कर सकते हो। या फिर सेकंड पार्ट क्या है, आप क्या करिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्योंकि अब पेंट करेंगे तो पेंट अंदर भी जाएगा, अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, बाहर भी पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐड कर सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस एरिया नीचे का, नीचे से आप देखोगे तो इस तरीके का गोल दिखेगा आपको, और इसमें आप क्या करोगे पाई आर स्क्वायर को आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे इधर देखिए, सपोज करो ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट था, इसमें से मैंने अंदर से काट कर निकाल दिया, लेकिन नीचे वाला पार्ट तो मेरे पास अभी भी है, इसलिए मेरे को जो पेंट करना है वो मैं पेंट आपका यहाँ पर भी करूँगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास L भी आ रही है, तो L हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए L का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। H कितना था 2.4,
आर कितना था 0.7। देखिए 2.4 का आप स्क्वायर करोगे 5.76, 0.7 का करोगे 0.49, दोनों को आपने किया 6.25। अब 6.25 किसका होता है 2.5 का। तो देखिए 2 पाई आर, देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर आ गई आपकी कॉमन। यहाँ कितना बचा 2 इंटू में एच, यहाँ कितना बचेगा एल, यहाँ कितना बचेगा सिर्फ आर। देखिए कैसे बचा आर, पाई आर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे पाई इंटू में आर इंटू में आर। अब पाई आर कॉमन आ गया तो आर ही तो बचेगा। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 0.7, 2 इंटू में एच कितना था हमारे पास 2.4, एल कितना था 2.5 और आर कितना था 0.7। देखिए इसी से काट दिया 0.1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2.2 आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की प्लस 2.5 प्लस 0.7। देखिए 8 5 13, 13 7 20, 0 आ गया 0.426, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। तो फाइनल वैल्यू क्या बनी 2.2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा आपका 6, 17.6। किस में दे रखा था आंसर, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा और सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, फिगर भी दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखिए आपको समझा देता हूं मैं किस तरीके से हमको सोल्व करना है। तो ये था आपका सिलेंड्रिकल पार्ट, आपने क्या किया इसमें से इधर से भी और इधर से भी दो हेमिस्फीयर जो थे वो काट कर निकाल लिए गए। देखिए जैसे कि ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट था, एक आपने इधर से काट कर निकाल लिया, एक आपने इधर से काट कर निकाल लिया। अब जब आप पेंट करोगे इसके ऊपर तो पेंट तो अंदर भी करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में, ठीक है, और पेंट इधर वाले पार्ट पर भी करना पड़ेगा और पेंट इस वाले पार्ट पर भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसी से हम फॉर्मूले जनरेट करते हैं। टोटल तो हमें करना नहीं है, तो देखिए करना क्या है हमें। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो हैं हेमिस्फीयर 2 इंटू में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर एच ऐसे ही लिख लिया हमने, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी हमें वैल्यू दे रखी थी। वैल्यू दे रखी है आपको कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, एच 10 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी दी गई 3.5। एक बार चेक कर लेते हैं रेडियस कितनी है 3.5। यस, आगे देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। इधर कितना बचेगा 2 और h प्लस इधर कितना बचा 4 और r। देखिए 4 इंटू में पाई इंटू में r इंटू में r, पाई r कॉमन ले ले तो क्या बचा 4 और r। देखिए पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, r कितनी थी आपकी 3.5, 2 इंटू में h कितनी थी 10, 4 इंटू में r कितनी थी 3.5, इससे इसे काटा कितना आ गया 0.5, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 11, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 20 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 14, इसका आ जाएगा ओके 11। देखिए पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको इसमें ऐड किया कितना आ गया 34,
फाइनल कैलकुलेशन देखिए 11 4 सा 44, 4 कैरी आगे, 11 3 सा 33 प्लस 4 374। ये है आपका फाइनल आंसर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, तो इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी 13.1 जो है वो सोल्व हो चुकी है कंप्लीट। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं आपको वहीं पर ही उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार करते रहिएगा क्योंकि 15 से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं। बोर्ड के साथ साथ हम आपको बोर्ड की जो फाइनल जो बोर्ड होगा उसकी भी तैयारी कराएंगे। हर एक सैंपल पेपर यहाँ पर डिस्कस होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे सभी आपको कराए जाएंगे। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच ऑल।